कांग्रेस ये सवाल कर रही है कि पीएम के पास वक्त है कि वो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं, लेकिन विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलने का समय नहीं। क्यों उनको इग्नोर किया जा रहा है? कोई इग्नोर नहीं कर रहा है। हकीकत तो ये है कि हमने 2 बार ऐसी बैठक हो सकी है, सारे पार्टियों की मीटिंग हो चुकी है और उस मीटिंग में सभी लोग आमंत्रित थे, सभी लोगों ने मीटिंग की है। ये बड़ा मतलब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये एनडीए की बैठक की चिंता जो है इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा चिंता है, हमारे एजेंडे के बारे में उनको ज़्यादा चिंता है। और ये नहीं है सीडब्ल्यूसी मीटिंग की तो क्या हमें बुलाया था क्या सीडब्ल्यूसी मीटिंग में क्या हो जाओ भाई सब लोग। अरे भाई एनडीए की मीटिंग, एनडीए अलग कुंभा है और इंडिया अलायंस अलग कुंभा है। इंडिया अलायंस की मीटिंग करिए ना। आप भी जो हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम की तारीफ कीजिए और उन्होंने जो इतना सटीकता से जो प्रहार किया है पाकिस्तान पे, उसकी चर्चा कीजिए, उनको बधाई दीजिए, बधाई के पात्र हैं। तो और उसमें आप प्रधानमंत्री को ही बधाई दिए कि उनकी पॉलिटिकल विल थी जिसकी वजह से कांग्रेस ये भी कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विपक्ष को भी आप एक साथ रखिए। सर्वदलीय बैठक की मांग बार बार दोहराई जा रही है, विशेष सत्र की मांग बार बार दोहराई जा रही है। वो कह रहे हैं कि सरकार को यह बताना चाहिए विपक्षियों। देखिए अभी जो सारे 5 टीम गई हुई है जो पूरी दुनिया में, तो उसमें तो सभी पार्टियों के लोग हैं ना, तो सभी को ब्रीफ है, तभी तो वो जाके ब्रीफिंग कर रहे हैं दुनिया में। तो वो अपने पार्टी के लोगों को मानते नहीं क्या? एमपी को मानते नहीं क्या भाई? वो पार्टी के और ये एनडीए की मीटिंग तो बराबर होती है, कोई पहली बार तो नहीं हुआ, एनडीए की मीटिंग बराबर होती है। आज क्यों चिंता हो रही है? और हमारे पास हमने तो आपने आदरणीय नड्डा जी का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, उन्होंने बताया कि क्या क्या चर्चा हुई। हमने नक्सलवादी पे चर्चा की, किस तरह से उसको ख़त्म किया जा रहा है। हमने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा, उस पर चर्चा की। और एक प्रस्ताव और जो ब्रीफिंग दोनों में फर्क समझिए। ये प्रस्ताव पास हुआ है कि भाई ये बहुत अच्छा काम हुआ है, देश का जो है नाम जो है और ऊंचा हुआ है, और जो पराक्रम किया है जो, और जिस तरह का शौर्य हमारे आर्म फोर्सेस ने दिखाया उसकी प्रशंसा की गई। ये तो सीडब्ल्यूसी भी कर सकते हैं या इंडी ब्लॉक मिला के भी कर सकते हैं, लेकिन उनको तो करना नहीं है ना, इसलिए कि प्रधानमंत्री की तारीफ कैसे करेंगे वो? उनको तो दिक्कत है। देश के प्रधानमंत्री की तारीफ, पॉलिटिकल विल। राजकुमार पासवान। अच्छा एक और बात कर, एक छोटी सी और बात कर देता मुस्कान साहब जी। मैं इतना कह सकता हूँ, सिर्फ इतना कहता हूँ कि देखिए इस पे हमने जातीय जनगणना जो होगी उस पर भी चर्चा की, उस पर भी प्रस्ताव पास हुए। तो ये एक एनडीए का एजेंडा था। और जाहिर है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी सबके दिमाग में ताजा, जिस तरह से पाकिस्तान को घुटने टिकाए तो उसकी चर्चा तो होनी है। प्रस्ताव पास हुआ, उसको प्रशंसा की है। ठीक है राजकुमार पासवान जी, मीटिंग करो और प्रशंसा करो कि हमने अपने एजेंडे को लेकर के इसमें बैठक बुलाई थी। क्या आप सीडब्ल्यूसी की बैठक में आप विपक्ष को बुलाते हैं क्या, दूसरी पार्टियों के नेताओं को? देखिए कांग्रेस पार्टी की उदारता भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं हो सकती है। जब आजाद भारत में सरकार बने तो 4 गैर कांग्रेसियों को मुख्यमंत्री बनाया गया, 4 गैर कांग्रेसियों को मंत्री बनाया गया था और उन मंत्रियों को सम्मान दिया गया। जब विदेश नीति पे भेजा जाना था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को, एक जो कवि थे, उनको भेजा गया, ऐसे लीडरों को भेजा गया। तो कांग्रेस बड़ा उदारता नहीं है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर और ये आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट हो जाइए, लेकिन यहां पे मुख्यमंत्री को सिर्फ एनडीए मुख्यमंत्री को बुलाते हैं आप, जो एनडीए शासित प्रदेश है जहां पे मुख्यमंत्री उनके अपने हैं उनको बुलाए जा रहे हैं। गैर एनडीए मुख्यमंत्री को क्यों नहीं? क्या वो देश की सरकार में नहीं आते? वो राज्य अलग है क्या, देश से बाहर है क्या? ये सवाल खड़े होते हैं। आपको बता दूं जिस तरह से बुलाओ ना भाई। अरे भैया चुप हो जाओ, अभी सुन लो, क्यों इतने उतावले हो रहे हैं? मैं तो आपसे आग्रह कर रहा हूँ, ना आग्रह कर रहा हूँ, कि प्लीज बुलाइए सीडब्ल्यूसी या फिर इंडिया अलायंस की मीटिंग। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया का जो है मान गए सर, युद्ध रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की सहारा लेते हैं आप। वो देश देख रही है
हमारा देश का सेना शौर्य जो है कि ये पाकिस्तान में घुस गई थी और एक दो दिन में कर रहे थे। लेकिन आप लोग डर करके, डोनाल्ड ट्रंप से डर करके बैकफुट पे आ गए। और आप क्या बोल रहे हैं साहब, कहीं बोलने लायक बचा है क्या? और विपक्ष है कांग्रेस, हमेशा आप पे सवाल उठाएगी। वो सदन हो चाहे सड़क हो, हम लोग सवाल खड़ा करेंगे। और 148 करोड़ आवाम के मुस्कान साहब थोड़ा 10 सेकंड दे दीजिए। 10 सेकंड, अभी मेरी बात को तो सुन लीजिए, कंप्लीट तो करने दो भैया। इतनी उतावला क्यों है, उतावलापन क्यों है? राजकुमार पासवान जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आज ये मीटिंग में पीएम को विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाना चाहिए था? क्योंकि ऐसी मीटिंग पहले भी होती रही है। 2024 में भी जुलाई के समय में मीटिंग पीएम ने बुलाई थी एनडीए शासित राज्यों की। तो इस बार नया क्या है इसमें? साहब वो दिन याद करो जब ये प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों को बुलाया करते थे, एक दो मंत्री नहीं आया करते थे, तो उसके लिए बहुत बड़ा, मतलब कि बहुत सारा एजेंडा आप तय करते थे, बहुत सारी बात करते थे कि प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं, नहीं आ रहे। तो आज क्या हो गया आपको? क्या वो राज्य इंडिया का हिस्सा नहीं है? क्या वो मुख्यमंत्री इंडिया का हिस्सा नहीं है? ये सब सवाल उठते हैं। मैं जरा जवाब दूंगा। हाँ दीजिए, बोलिए। जफर इस्लाम साहब जवाब दे रहे हैं। जफर इस्लाम साहब देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता महादेव को मैं बताना चाहता हूं भाई साहब को कि देखिए ये ब्रीफिंग नहीं थी, ये प्रस्ताव था। समझिए फर्क। ये प्रस्ताव क्या था? जो शौर्य दिखाया है, जो हमने ब्रेवरी दिखाई है हमारे आर्म फोर्सेस ने, उसकी प्रशंसा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप की प्रशंसा। अरे सर, सुनिए, एक मिनट सुनिए। से जाएगी, अरे भाई, सरकार तय करेगी या राज्य के मुख्यमंत्री तय करेंगे? अरे ये एक मिनट, आपको ये तो समझ में नहीं आ रहा, फिर से आपको बोल रहा हूं। यही तो आप समझ नहीं पा रहे। ये प्रस्ताव इंडिया का प्रस्ताव है। अरे आप झूठी, आप एक सुन तो देश को ठगने, अरे एक सुनिए तो सही। अरे सुन लीजिए राजकुमार जी, कोई आक्रमण करने के लिए नहीं, कोई एक्शन लेने के लिए नहीं मीटिंग थी। उसके लिए तो सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई थी ना। ये तो जो काम हो चुका है उसकी चर्चा करने के लिए, जैसे हमने आतंकवाद पर तोड़ाई की पाकिस्तान की, तो उसकी चर्चा हमने अगर जो इस पे किया, मतलब छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवादियों के बारे में जो खात्मा किया उसके बारे में बताया, या फिर हमने जनगणना के बारे में बात की, जातीय जनगणना के बारे में बात की। तो ये सब चर्चा हुई ना, प्रस्ताव पास हुआ। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि अरे भाई आप इंडिया अलायंस की एक बैठक बुलाइए, तारीफ कीजिए वहां पर कि भाई शौर्य और जो पराक्रम किया हमारे आर्म फोर्सेस ने, जितनी तारीफ मैं बाकी मेहमानों का भी रुख कर रहा हूं।